हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि अन्नू के जाने के बाद आर्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसका मन नहीं लग रहा होता है। आर्य सर सोच रहे होते हैं कि कब अन्नू को घर वापस लेकर आएंगे, इसलिए आर्य सर पहुंच जाते हैं सीधे अन्नू के घर पर उसे मनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गायत्री माँ को ये बात पता चल जाती है कि अन्नू घर छोड़कर गई है, वो अपने मम्मी पापा से मिलने नहीं गई है। वो आर्य सर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उनके बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ है और ये बात उनको मानसी बताती है कि ब्रो और अन्नू के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। ये बात सुनने के बाद गायत्री माँ शॉक्ड हो जाती हैं और सीधा फ़ोन करती हैं, जाकर करती हैं उसको फ़ोन आर्य को करती हैं और कहती हैं कि तुम जो कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो। अन्नू बस अपने मम्मी पापा के पास गई थी। तो यहाँ पे मानसी कहती है अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप ब्रो इन लॉ से पूछ लीजिए। तो अन्नू यहाँ पे घर छोड़ के गई है। गायत्री माँ को मानसी की बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। वो फिर से कॉल करती है आर्य को और बोलती है कि मुझे पता है कि अन्नू घर छोड़ के गई है, वो तुमसे नाराज़ हो गई है। तो यहाँ पे आर्य सर कहते हैं कि हाँ माँ, मुझसे नाराज़ हो गई है क्योंकि मेरी ही गलती है, मैंने उससे ऐसे कुछ झूठ बोले हैं जिससे वो नाराज़ हो गई है। तो यहाँ पे गायत्री माँ कहती है कि यहाँ पे तो अन्नू को बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, एक काम तो कर तू यहाँ पे। और यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं समझ रही होती हैं, जिसके बाद यहाँ पे आर्य सर हाँ में हाँ कह देते हैं और उसके मना करके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि गायत्री माँ बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या हो गया है। उसके बाद देखेंगे कि अन्नू अपने घर पर आ गई होती है। तो गोपाल और पुष्पा दोनों सोच रहे होते हैं कि अन्नू से बात करेंगे, उसे मनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अन्नू यहाँ पे गुस्से में आई है, बार बार कहती है कि अब मैं अपने मम्मी पापा के घर में आकर ही नहीं रह सकती हूँ क्या, तो अगर यहाँ पे भी थोड़ा दिन रहूँगी तो क्या ही हो जाएगा। तो बार बार ऐसे पूछ रहे होते हैं कि मैं क्या ही करूँ। तो इस कारण वो यहाँ पे सभी लोग उसे पूछ पाते हैं, पर देखते हैं कि अन्नू बहुत ज़्यादा उदास हो रही होती है, बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। अन्नू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, रोती है। तभी यहाँ पे गोपाल सोचते हैं कि मुझे अन्नू से जाकर बात करनी चाहिए। अन्नू के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं और उससे समझाते हैं। फिर अन्नू से कहते हैं कि ये बात याद रखना बेटा कि तुम्हारी मम्मी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर यहाँ पे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई है आर्य सर के साथ तो उनसे बात करके समझने की कोशिश करो, हो सकता है कुछ गलतफहमी होगी और बात करके सब कुछ सुलझ जाए। लेकिन यहाँ पे फिर से अन्नू को मना कर देती है कि मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगी। इधर देखेंगे कि आर्य सर सोचते हैं कि अब मुझे खुद अन्नू से मिलने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि जब से अन्नू यहाँ से गई है उसके बाद झेंडे यहाँ पे उसको मना करने की कोशिश करता है, उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। अन्नू यहाँ पे माफ़ कर देगी और तुम इतना प्यार करती हो, अगर तुम मान जाओगी तो यहाँ पे ज़रूर वो मान जाएंगे। तभी आर्य सर सोचते हैं कि मुझे अन्नू को मनाने के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो अन्नू के साथ बैठेंगे और उससे बात करने की कोशिश करेंगे, उसे समझाएंगे, उसे बताएंगे कि उससे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने जो भी कुछ झूठ बोला है वो उसको पाने के लिए बोला है, बस छोटी मोटी बातें झूठ कहा था और ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आर्य सर अन्नू को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक साथ मिलकर सारी बातें सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से अगर तुम नाराज़ बैठे रहोगी तो फिर कैसा होगा, तुम चलो घर वापस चलो। इसके बाद यहाँ पे अन्नू को समझाने की कोशिश करते हैं पर वो समझ नहीं रही होती है। आर्य सर यहाँ पे बात करते हैं, उसी को लेकर कहीं घूमने के लिए जाएंगे। इसके बाद टिकट भी बुक करवाते हैं, जो उसकी बात नहीं सुनती है, वो टिकट को भी फाड़ कर फेंक देती है। उसके बाद देखेंगे अन्नू कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना है आपके साथ, क्योंकि अन्नू का जो गुस्सा है वो अब कम नहीं हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है। अब यहाँ पर उसके बाद अन्नू भी आर्य सर की बहुत याद करेगी। अन्नू को भी गुस्सा तो है वो ज़रूर दिखाई दे रही है, पर वो आर्य सर को बहुत प्यार भी करती है, भले ही वो गुस्सा क्यों ना हो। उधर मानसी बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे वो गुड न्यूज़ मीरा को देती है कि तुम्हें पता है आज घर में क्या हुआ, सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, सारी बातें बताती है कि मीरा ये सारी बातें सुनने के बाद अब सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो मेरा रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है, अब मैं जो अपने मकसद में कामयाब हो सकती हूँ, मेरे जो काम अधूरा मकसद है उसको मैं पूरा कर पाऊँगी।